हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम सर क्लास में आप लोग का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हरिओम डाल्टन क्लासेज। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे कि क्लास टेस्ट देना जरूरी क्यों होता है। क्लास टेस्ट देना जरूरी क्यों होता है। क्लास करना भी जरूरी है, क्लास अटेंड करना भी जरूरी है, क्लास भी आप बंक ना मारे, और क्लास टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। आप क्लास टेस्ट भी बंक ना मारे। क्लास टेस्ट क्या होता है? क्लास टेस्ट जो होता है वह मेन एग्जाम का मेन जो एग्जाम होता है उसका रिहर्सल होता है। उसका क्या होता है? रिहर्सल। क्लास टेस्ट से छोटी छोटी खामियां दूर होती है। छोटी छोटी खामियां दूर होती है। जैसे क्लास टेस्ट जब देते हैं आप, तो आप सिली मिस्टेक करते हैं। आप क्या करते हैं? सिली मिस्टेक करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ लिया और ठीक से नहीं पढ़ा। जैसे उसमें लिया है कि इसमें से कौन सा गलत है ना, Which of the following is incorrect या which of the following is not correct। आप नॉट नहीं पढ़ते हैं, करेक्ट पढ़ लेते हैं, है ना, और ऑप्शन देख के आप कुछ अलग टिक लगा देते हैं। फिर घर पर जब जाकर उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो गलती से गलत टिक लगा दिया, ये तो इसका आंसर ये होना चाहिए। जब आंसर मैच करते हैं तो अरे इसका आंसर तो ये होना चाहिए। तो आप जो ये सिली मिस्टेक किए, गलती किए, है ना, तो फिर आप सोचते हैं कि अगले एग्जाम में ये गलती हम नहीं करेंगे। तो फिर अगले एग्जाम में आप गलती नहीं करते हैं। फिर अगले एग्जाम में अगर मान लीजिए छोटा मोटा गलती किए तो फिर अगले एग्जाम में उस खामियां को दूर करते हैं, है ना। तो छोटी छोटी खामियों को दूर करते रहते हैं तो मेन एग्जाम के लिए आप परफेक्ट हो जाते हैं। फिर मेन एग्जाम में आप बहुत कम गलती करते हैं या नहीं करते हैं। तो सिली मिस्टेक जो है, सिली मिस्टेक करने की टेंडेंसी कम होता है क्लास टेस्ट देने से। क्योंकि क्लास टेस्ट तो बहुत होते हैं ना, सप्ताह में एक दिन होता है, संडे को होता है या मंडे को होता है ना। तो साप्ताहिक टेस्ट होता है या महीने में होता है। तो क्लास टेस्ट तो बहुत होते हैं, तो आप में परफेक्शन आता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है। जैसे क्लास टेस्ट में बच्चों का टारगेट क्या होता है? अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब क्या होता है, कुछ बच्चे जो है किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, उसी में 10-15 मिनट लगा देते हैं, और फिर उस 10-15 मिनट लगाने के कारण उनका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाता है। तो उनका आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन जो है वह अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि उनमें से कुछ क्वेश्चन का वो जवाब दे सकते थे। तो एक क्वेश्चन में उलझने के कारण क्या हुआ, उनका टाइम किल हो गया और वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इससे उनका नुकसान हो जाता है। तो जब उनको नुकसान होता है तो फिर वह एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि हमको किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है, जो बन रहा है उसको बनाएंगे, जल्दी जल्दी जो 5 मिनट में 2 मिनट में बन जा रहा है उसको बनाएंगे, और जो क्वेश्चन टाइम किल कर रहा है, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे जो टाइम टेकन कर रहा है। फिर टाइम अगर बचेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है। जैसे अर्जुन जो थे, तो अर्जुन का लक्ष्य था जयद्रथ को मारना। एक दिन युद्ध में जो है उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जयद्रथ को हम मार देंगे, सूर्यास्त होने से पहले हम जयद्रथ को मारेंगे। क्योंकि जयद्रथ जो था अभिमन्यु वध का कारण था, मेन कारण, बहुत मुख्य कारण था, है ना। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम जयद्रथ को जो है सूर्यास्त होने से पहले मार देंगे। अब क्या था, जब अर्जुन का लक्ष्य हो गया कि आज हमको जयद्रथ को मारना है, अब जयद्रथ को कमल व्यूह में उसको छुपा दिए द्रोणाचार्य, है ना। और उस अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच में बहुत सारे महारथी थे। अब सारे महारथियों को उनको युद्ध करके पार जाना था। तो अर्जुन क्या करते थे, किसी महारथी से उलझते नहीं थे, उसको 2-3 बार मारते थे, साइड कर देते थे, आगे बढ़ जाते थे। जैसे उनके मार्ग में आया दुशासन, तो दुशासन को 2-3 तीर मारे और उसको साइड कर दिए, उससे उलझे नहीं। फिर आया दुर्योधन को 2-3 तीर मारे, उसको साइड कर दिए। फिर आया अस्थमा को 2-3 तीर मारे, साइड कर दिए। फिर आया शकुनी को 2-3 तीर मारे, साइड कर दिए। फिर आया कर्ण को 2-3 तीर मारे, उसको साइड कर दिए। फिर आ गए गुरुदोर, अब गुरु द्रोणाचार्य आ गए। अब गुरु द्रोणाचार्य तो गुरु थे, अब वो तो साइड हो नहीं रहे थे, उनसे भिड़ंत हो गया। अब उनसे भिड़ंत हो गया तो कृष्ण जी बोले कि अर्जुन, अगर तुम गुरु द्रोणाचार्य से भिड़े रहोगे, उलझे रहोगे, तो तुम जयद्रथ को नहीं मार पाओगे, है ना। तो अर्जुन क्या कहे कि बात तो सही है। तो उन्होंने गुरुद्रोण से कहा, गुरुजी प्रणाम, है ना,
गुरुजी, गुरुद्रोण आपको आपके सिवा तो कोई हरा नहीं सकता, और आपसे मैं उलझा रहा, आपसे मेरा कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो आपसे अगर उलझे रहे तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको आपके सिवा कोई हरा नहीं सकता, है ना, मैं भी नहीं हरा सकता। तो आपसे मैं आशीर्वाद लेता हूं, आपसे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आप हमको जाने दीजिए। और वह गुरुद्रोण को छोड़कर आगे बढ़ गए। तो वह गुरुद्रोण से उलझे नहीं, अगर उलझते तो जयद्रथ को नहीं मार पाते, है ना। बाकी को तो तुरंत साइड कर दिए, है ना। जो हल्का क्वेश्चन है उसको तो तुरंत 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में जो बनने वाला है उसको बना के साइड कर दिए। लेकिन कोई क्वेश्चन अटक गया, जैसे गुरुद्रोण आ गया, अब उनसे उलझे रहोगे तो जयद्रथ को नहीं मार पाओगे, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो गुरुद्रोण से साइड कर लेना है, आगे बढ़ जाना है, किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है। और फिर अर्जुन जो है गुरुद्रोण को से आज्ञा लेके आगे बढ़ गए और जयद्रथ को मारे तीर से और सर धड़ से अलग कर दिया था, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो स्टूडेंट का भी लक्ष्य होता है ना, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है, किसी क्वेश्चन में उलझना नहीं है। जो क्वेश्चन बन रहा है फटाफट फटाफट बनाते गए, और जो क्वेश्चन टाइम किल कर रहा है उसको छोड़ दिए और आगे बढ़ गए। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करेंगे, और क्वेश्चन बन गया तो गुड, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, है ना, समझ गए। तो क्लास टेस्ट से क्या फायदा चला, क्या फायदा हुआ? एक तो कंसेप्ट मजबूत होता है, बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं तो कंसेप्ट मजबूत होता है। दूसरा, सिली मिस्टेक करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होने लगती है और परफेक्शन आता है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है। तो क्लास टेस्ट जो है वो मेन टेस्ट का रिहर्सल होता है, इसलिए क्लास टेस्ट बंक ना मारे, क्लास बंक ना मारे और क्लास टेस्ट दे जरूर। आप में परफेक्शन आएगा, आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, आप में सिली मिस्टेक करने की टेंडेंसी कम होगी, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा और आप परफेक्ट होंगे और मेन एग्जाम में अच्छा करेंगे। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, टेक केयर, गॉड।